नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। और आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ज्ञान गुंजन में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी चैप्टर अभी तक पढ़ा दिए गए हैं 8 चैप्टर, वो आपको कम्प्लीटली समझ आए होंगे। अब चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, जिसका नाम है आकृति निर्माण या मिलान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिगर फॉर्मेशन एंड मैचिंग। आपके जवाहर नवोदय क्लास 6 के बच्चों के लिए यह सेकेंड लास्ट चैप्टर है मानसिक योग्यता परीक्षण का। और इसमें क्या कहता है, इसमें कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सुन लीजिए 1 मिनट के लिए, आप समझ जाएंगे। मैं आपको कुछ कागज के टुकड़े दूं और मैं कहूं कि क्या आप इसको गोंद की सहायता से जोड़कर इसकी पुनः पुरानी अवस्था को, यानी कि फुल कागज को, फुल पेज को क्या बना सकते हो। तो यस, आप लोग कहेंगे कि यस, हम क्या करेंगे, गोंद की सहायता से, लेई की सहायता से इसको चिपका चिपका के एक पुरानी जैसी ही संरचना दे देंगे। परफेक्ट तो नहीं होगी क्योंकि पहले से ही इसको टुकड़े में बांट दिया गया है, परंतु आप करने की कोशिश करेंगे। यस, इस चैप्टर में इसी बात को दिया जाता है, इसी बात की पूरी जानकारी दी जाती है कि आपको कागज के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ऑप्शन के रूप में कि बताइए कौन सी संरचना एक परफेक्ट संरचना है और कितनी संरचना है। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन एनालिसिस करना है। ऑप्शन एनालिसिस करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है क्वेश्चन सही करने की। तो मैं आपको परिभाषा बताता हूँ, जस्ट उसके उपरांत मैं आपको बताऊंगा इसकी करने की ट्रिक, ऑप्शन एनालिसिस ट्रिक, जिससे कि आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा की बात करें तो कह रहा है कि इस अध्याय के प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न समस्या में अथवा उसके रूप में डिजाइन के टुकड़े दिए होते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि आपको छोटे छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे जिनको जोड़कर कंप्लीट संरचना बनाई जाती है। फिर बनी हुई संरचना को दिए गए ऑप्शन में मिलाया जाता है और जो ऑप्शन उससे मिलता हो तो क्या कर देना, उसको करेक्ट कर देना है, क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके प्रश्न नंबर 1, परंतु उससे पहले ऑप्शन एनालिसिस ट्रिक के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि आपको मैं नीचे लिख के लाया था। आप जानते हैं इसकी ट्रिक। लिखा है ऑप्शन एनालिसिस, दिए गए ऑप्शन में संरचना एग्जिस्ट करती है या नहीं, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट बोल रहा है कि नंबर ऑफ पीसेस, टुकड़ों की संख्या कितनी दी गई है। प्रश्न आकृति में टुकड़ों की संख्या 5 दी गई है, तो जो भी उत्तर आकृति बनेगी तो उन 5 टुकड़ों से मिलकर बनेगी। अर्थात यदि 5 टुकड़े हैं तो 5 टुकड़ों से मिलकर आकृति बनेगी। 6, 7 या फिर उससे कम या उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। फिर इसमें बोला गया है शेप ऑफ पेज, मतलब टुकड़ों की संरचना किस प्रकार की है। त्रिभुजाकार है तो उसमें त्रिभुजाकार ही संरचना बनेगी। फिर उसमें तीसरे नंबर का पॉइंट दिया गया है स्थिति टुकड़े की, मतलब किस प्रकार की स्थिति है। चलिए इसकी इन सभी क्वेश्चन के सभी पॉइंट के आपको क्वेश्चन करने के साथ साथ ही मैं समझा दूंगा फिर से। चलिए शुरू करते हैं आपके प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है, मैं पहले ही समझाया था कि ऑप्शन एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि टुकड़ों की संख्या कितनी है। फिर जस्ट उसके बाद देखना है कि टुकड़ों की संरचना कैसी है। फिर देखना है आपको कि स्थिति क्या है। तो आपने पहले नंबर के ऑप्शन में देखा 2 टुकड़ों से बनकर बने हैं, तो ये अधूरी होगी क्योंकि टुकड़े आपके 4 दिए गए थे। और इसी प्रकार से सी और डी ऑप्शन भी 2-2 टुकड़ों से मिलकर बने हुए हैं, जिससे कि ज्यामिति क्या होगी, आपकी अधूरी बनेगी। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, 1, 2, 3, 4 टुकड़ों से मिलकर एक आकृति बनी हुई है, जिसको हम कह देते हैं वर्गाकार आकृति। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, मतलब कि जितने टुकड़े होंगे उन टुकड़ों की संख्या समान होगी, उन्हीं टुकड़ों से मिलकर ये क्या बनेगी, एक संरचना, एक परफेक्ट संरचना बनेगी। अतः उन टुकड़ों की संख्या यदि 4 है तो 5 टुकड़ों से मिलकर कोई परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं बनेगी, और जो भी बनेगी उन्हीं 4 टुकड़ों की सेम टू सेम मिलकर बनेगी। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, में दर्शाते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन एनालिसिस करना है। ऑप्शन एनालिसिस करने के दौरान आपको देखना है कि नंबर ऑफ पीस कितने हैं, 1, 2, 3। आप देखिए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संरचना 3 पीस से मिलकर बनी है। आप देख पाएंगे 1, 2, 3 ये वाली बनी है, 1, 2, 3 ये वाली बनी है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1, 2, 1, 2, मतलब 2-2 टुकड़ों से बनी है, तो मतलब ये तो अधूरी होगी। कम से कम यदि आकृति ही बनानी है, एक परफेक्ट ज्योमेट्री बनानी है, तो आपको टुकड़ों की संख्या को देखना पड़ेगा। 1, 2, 3 टुकड़े दिए गए थे, यहाँ तो 2 ही टुकड़े हैं, यहाँ भी 2 टुकड़े हैं, तो मतलब अधूरी ज्यामिति होगी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी और डी गलत हो जाएंगे। और आपको अब देखिएगा ऑप्शन ए और बी को देखना है। इसमें नंबर तो सेम है, टुकड़ों की संख्या 3 है, तो 3 टुकड़ों से ही मिलकर बनी है कुछ ये आकृति। अब इस आकृति को देखेंगे और पाएंगे कि इस आकृति की संरचना क्या है।
टुकड़ों की संरचना कुछ इस प्रकार से दी गई है, वर्गाकार दी गई है। तो वर्गाकार आपको दी गई है, तो इसकी जो ज्योमेट्री, एक परफेक्ट ज्योमेट्री इन टुकड़ों को मिलाकर बनाई जाएगी, वो सर्कुलर नहीं बनेगी। सर्कुलर से तात्पर्य है कि मतलब जो बी नंबर का ऑप्शन है ये नहीं होगा, संरचना सेम टू सेम ऐसे ही वर्गाकार बनेगी कुछ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं फिर एक बार आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। आपको देखिए पहले टुकड़ों की संख्या गिनना है, आपको 1 2 3 4 टुकड़े दिए गए हैं, आपको अब ऑप्शन एनालिसिस करना है। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए 2 टुकड़ों से मिलकर बना है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी नंबर देखिए 2 टुकड़ों से मिलकर बना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिएगा 4 टुकड़ों से मिलकर बना है, परंतु क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ तो देखिए 4 की जगह 2 था, तो मतलब ये 4 से टुकड़ों की संख्या कम थी, तो क्या हो जाएगी, ये अधूरी ज्यामिति इनकी बनेगी। ठीक है, अब इस वाले ऑप्शन में देखिए कि अधिकतम 4 से ज्यादा दिए गए हैं, आपके टुकड़ों की संख्या 1 2 3 4, ठीक है ना, इसमें दी गई है। यहाँ 1 2 3 संरचना आपके 3 टुकड़ों से मिलकर बनी है, तो ये भी एक अधूरी ज्यामिति होगी। हमें टुकड़ों की संख्या कम से कम कितनी चाहिए, आप बता सकते हैं कि हमें कम से कम 4 टुकड़ों से मिलकर बनने वाली संरचना को हमें देखना है। तो 4 टुकड़ों से मिलकर बनने वाली संरचना सी नंबर की है, जिसमें 1 2 3 4 मिलकर ये कुछ इस प्रकार की संरचना बनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आप ऑप्शन एनालिसिस करने के लिए ये जो ट्रिक मैंने बताई है आप परफेक्टली देखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही आसानी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में आपकी मदद करेगी। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ले चलते हैं और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से लाइन दी गई है, आपको पुनः मैं वही सजेशन दूंगा कि आपको लाइन की या फिर कोई संरचना दी गई हो, उनकी टुकड़ों की क्या करना है, संख्या गिनना है। आपने गिना 1 2 3 4 5 6 क्या दी गई हैं, लाइन दी गई है। अब आपको ऑप्शन एनालिसिस करना है कि कितनी लाइन से मिलकर ये संरचनाएं बनी है, तो 1 2 3 4 लाइन से मिलकर ये संरचना बनी है, जबकि यहाँ 6 लाइन दी गई थी, तो ये एक क्या हो जाएगी, अधूरी ज्यामिति बनेगी, तो इसको भी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 लाइन से मिलकर बनी है, अतः कम से कम 6 लाइन होना चाहिए था, तो ये भी अधूरी ज्यामिति बनेगी, आकृति बनेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी 3 लाइन से बन रही है, तो ये भी अधूरी, ये भी गलत हो जाएगी। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, मैंने पहले ही बताया है कि जितनी लाइन होंगी उतनी ही लाइनों से मिलकर संरचना बनेगी, ना तो ज़्यादा लाइन हो सकती ना तो कम हो सकती। तो आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 लाइनों से मिलकर कुछ डी नंबर की जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ये वाली संरचना बनी हुई है, ये 6 लाइनों से मिलकर बनी गई है, और 6 लाइन समस्या आकृति में भी दी गई थी, अतः ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, ऑप्शन डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है देखिएगा। आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ पीस देखना है, फिर उसके बाद संरचना देखना है, पीस के किस प्रकार है। अब आप देखिएगा, आप देखिए कि 1 2 3 पीस दिए गए हैं। अब ये वाली ए नंबर की संरचना में कितने पीस दिए गए हैं, 1 2, तो ये वाली कतई नहीं हो सकती, गलत है ऑप्शन। फिर इसके बाद दिया गया है कितने पीस दिए गए हैं, इसमें 3 दिए गए हैं, 1 2 3 दिए गए हैं, इसमें भी 2 दिए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने क्या 2 ऑप्शन नंबर ऑफ पीस से क्या कर लिया है, गलत कर लिया, जान लिया कि ये गलत होंगे। अब देखते हैं संरचना ऑफ पीस, जो भी जिसकी संरचना सेम टू सेम वैसे ही वो जुड़ेगा। अब देखिएगा ये गोलाकार जो है ये यहाँ पास जुड़ेगा, यस ना, ये देखिए मैं इसको उठा के इस प्रकार से जोड़ दूँ, इसको उठा के इस प्रकार से जोड़ दूँ, तो क्या ये एक परफेक्ट ज्योमेट्री दर्शाएगा। परंतु यहाँ मैं ऐसे करूँ कि त्रिभुज में गोल सर्कल बना दूँ और सर्कल में त्रिभुज बना दूँ, तो इस प्रकार से एक परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं बनेगी। अतः हमारा ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे कि डी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सर्कुलर आना चाहिए था, तो यहाँ त्रिभुज ले आए हैं, जहाँ त्रिभुज आना चाहिए था वहाँ सर्कल बना दिया गया है, ये गलत है। कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन जो भी है गलत हो जाएगा। अब समझिएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए शेप ऑफ पीस बिल्कुल करेक्ट अपनी परफेक्ट जगह में क्या है, स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप देखेंगे सबसे पहले वही रूल कि क्या है, कितने नंबर ऑफ पीस हैं, फिर उसकी कितनी संरचना, किस प्रकार की संरचना है, फिर आपकी स्थिति देखेंगे। तो स्थिति देखने से पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ पीस 1 2 3। अब देखिए ऑप्शन में कितनी संरचना, 3 पीस से बनी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी संरचनाएं कम से कम 3 या फिर 4 पीस से मिलकर बनी हुई हैं, परंतु हमें 3 ही पीस लेने थे, और ना तो ज़्यादा लेने थे ना तो कम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो गलत ही हो जाएगा, यस और नो, यस गलत हो जाएगा। 1 2 3, तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन नहीं गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा।
आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब बोलेंगे कि बी क्यों, ए नंबर का क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें ये तो मिल रही है, देखिए ये भी मिल रहा है यहाँ पास, परंतु यहाँ तो त्रिभुज दिया गया है, यहाँ सर्कल दिया गया है, और मैंने बताया कि पीस की संरचना भी डिपेंड करती है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा सेम टू सेम क्या दिया गया है, ये तो दिया गया है परंतु त्रिभुज भी दिया गया है, परंतु ये वर्ग नहीं दिए गए, अतः ये भी गलत तो हो जाएगा, क्योंकि संरचना पर भी डिपेंड करता है, और ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, पीस की संरचना किस प्रकार से, नंबर ऑफ पीस कितनी है और स्थिति किस प्रकार की है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इस संरचना को मिलाएंगे, जैसे ही नंबर ऑफ पीस देखिएगा 3 है, पहले नंबर के ऑप्शन में 1 2 3 4, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। कम से कम 3 पीस होना चाहिए बस, जितने पीस वैसे ही उतने ही पीस से मिलकर कोई भी संरचना बनेगी। देखिए 1 2, ये नंबर ऑफ पीस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर 2 पीस दिए गए हैं, ये भी गलत, और यहाँ पास क्या दिए गए हैं, 3 पीस दिए गए हैं, लेकिन एक परफेक्ट स्थिति ऑफ पीस की गलत है, तो मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। तो मैं आशा करता हूं कि आपको 7 नंबर का क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और मैं लास्ट में फिर एक बार रिवाइज कर दूंगा, तो आपको समझ परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब फिर से आपको एग्जाम्पल नंबर 8 में, एग्जाम्पल 8 में जो दिया गया है, इस प्रकार से 3 पीस दिए गए हैं कागज के, ये देखिए 1 2 3 पीस दिए गए हैं। तो आपकी संरचना कितने पीस से ही मिलकर बनेगी, 3 पीस से। अधिकतम 3 पीस होंगे, और कम से कम नहीं हो सकती, मतलब जितने पीस उन्हीं पीस से मिलकर आपकी संरचना बनेगी। तो आपको देख पा रहे होंगे कि सी नंबर में कितने 1 2 3 4 पीस हैं, जबकि यहाँ 3 पीस हैं, तो ये गलत हो जाएगी। यहाँ 2 पीस हैं, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ 1 2 3 4 पीस हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कम से कम 3, मतलब 3 ही पीस होना चाहिए। पीस का मतलब टुकड़े, पेज के टुकड़े आपके 3 होने चाहिए। 3 टुकड़ों से ही मिलकर एक परफेक्ट ज्यामिति बनेगी। यदि ज़्यादा हो जाएगी तो गलत बनेगी, यदि कम हो जाएंगे टुकड़ों की संख्या तो अधूरी बनेगी, जिस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो एक परफेक्ट ज्योमेट्री आपकी या आकृति आपकी कहाँ बनेगी, ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि टुकड़ों की संख्या और टुकड़ों का शेप सेम टू सेम है, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बता दीजिए कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। यदि आया है तो यस लिख दिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, परंतु एक बार पुनः मैं अपने दिल से यह कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना चाहूँगा, ताकि आपको पुनः परफेक्ट हो जाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑप्शन एनालिसिस करना पड़ेगा इन क्वेश्चन को करने के लिए, जिसके लिए आपको सबसे पहले देखना है टुकड़ों की संख्या, कितनी टुकड़ों की संख्या दी गई है। यदि 3 टुकड़ों की संख्या दी गई है, तो जो भी ज्योमेट्री, जो भी आकृति बनी होगी वो 3 टुकड़ों से ही मिलकर बनी होगी। फिर आपको देखना है शेप ऑफ टुकड़ों की संरचना किस प्रकार की है। फिर तीसरे नंबर का पॉइंट है कि स्थिति कैसी है, और बस इतनी कॉन्सेप्ट को यदि आपने समझ लिया, 3 पॉइंट को याद कर लिया कि नंबर ऑफ टुकड़ों की संख्या प्लस टुकड़ों की संरचना तथा टुकड़ों की स्थिति, यदि आपको समझ आ जाएगा तो आप ऑप्शन में टिक लगा देंगे और क्या कर देंगे, क्वेश्चन को बाय बाय बोल देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट फिगर फॉर्मेशन एंड मैचिंग कंप्लीटली समझ आया होगा। तो जाते जाते फिर वही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दिएगा। वीडियो अगर समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो क्या कर देगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, लव यू ऑल।